तो जैसा कि हम लोगों ने 100,000 ईयर ऑफ क्यूआई डिफाइन के लास्ट एपिसोड में देखा, सुइयान अपने मास्टर के साथ बिताए गए कुछ खूबसूरत पलों को याद कर रहा होता है और इस चीज के बारे में अपने साथियों को बता रहा होता है। इस पर ये लड़की सुइयान को बोलती है, क्या जिया के साथ तुम्हारा कोई रिलेशन है? इस पर सुइयान मुस्कुरा देता है, लेकिन तभी हम लोगों को जिया को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों के साथ फाइट कर रही होती है और इन लोगों को बहुत ही आसानी के साथ में हरा देती है और वो स्वॉर्ड मास्टर के साथ फाइट करने के लिए सुइयान से इजाजत भी मांगती है। इस पर सुइयान भी उसे जाने का इजाजत दे देता है। इसके बाद जिया स्वॉर्ड मास्टर के साथ फाइट करने के लिए चली जाती है और वो उससे यहाँ पर फाइट भी करने लगती है, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और उसने जिया के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया होता है। लेकिन तभी जिया पर सुइयान आ जाता है और उसने एक ही झटके में इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, जिसकी वजह से स्वॉर्ड मास्टर का पैलेस तक इस जिया पर डिस्ट्रॉय हो गया था। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इन एल्डर लोगों को दिखाया जाता है जो कि इस टावर को डिस्ट्रॉय हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ये लोग आपस में बात करने लगते हैं कि सुइयान सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो स्वॉर्ड मास्टर से तो कई गुना पावरफुल है। इस पर ये एल्डर इन लोगों को समझाने लगता है कि तुम लोग जब किस तरह की बातें कर रहे हो, निश्चित रूप से इस फाइट को स्वॉर्ड मास्टर जीतेगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके सामने आज तक कोई भी टिक नहीं पाया है। तो सुइयान किस खेत की मूली है, ये लोग आपस में ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को स्वॉर्ड मास्टर को दिखाया जाता है जिसने यहाँ पर अपने किलिंग एनर्जी को चारों तरफ फैला दिया होता है और वो जिया को बोलता है, क्या तुम मुझसे फाइट नहीं करोगी? और ये बोलकर यहाँ पर जिया के फेस के ऊपर एक कट लगा देता है, जिसकी वजह से जिया को भी यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो भी यहाँ पर अपने एक मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे स्वॉर्ड अपेयर हो जाते हैं और वो सभी स्वॉर्ड आपस में मर्ज हो जाते हैं और इस स्वॉर्ड ने यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। इस चीज को देखकर स्वॉर्ड मास्टर बोलता है, जब से इस हार्ड कटिंग स्वॉर्ड का मालिक चला गया है तब से मैं इस चीज का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि मैं इसकी पावर को किसी के ऊपर यूज करूं और आज वो दिन आ गया है जिसकी वजह से मुझे पता चलेगा कि यह हार्ड कटिंग स्वॉर्ड कितनी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसका यूज मैं तुम्हारे ऊपर करने वाला हूं। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम बदल जाता है और स्वॉर्ड मास्टर ने जो कपड़े पहने हुए थे उनका कलर भी यहाँ पर बदल जाता है। स्वॉर्ड मास्टर के इस अटैक को दूर से डीमन किंग भी देख रहा होता है और वो अपने साथियों को बोलता है, स्वॉर्ड मास्टर ने यहाँ पर जिस अटैक को क्रिएट किया है वो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसकी वजह से किसी की भी जान जा सकती है। डीमन किंग इन लोगों को ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को बाइजू को दिखाया जाता है जो कि इस फॉर्मेशन को देखने के बाद बोलती है, यह फॉर्मेशन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि स्वॉर्ड मास्टर को यह फॉर्मेशन बहुत ही मुश्किल के साथ मिला था और इसके अंदर से बहुत सारे मल्टीपल स्वॉर्ड निकलते हैं जो कि किसी की भी जान ले सकते हैं। बाइजू यहाँ पर ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारे शेडो अपेयर हो जाते हैं और जो कि मिस जिया के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मिस जिया भी यहाँ पर अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए इन लोगों के साथ फाइट करने लगती है और वह कुछ ही देर में जिया पर जितने भी क्लोन होते हैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन यहाँ पर दोबारा से ये क्लोन अपेयर हो जाते हैं और स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पर जिया को बताने लगता है कि जब तक इस दुनिया में जीवन है तब तक मेरे फॉर्मेशन को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, इसलिए तुम यहाँ पर हार मान लो क्योंकि कोई भी मेरे फॉर्मेशन को तोड़ नहीं सकता है। इस पर जिया बोलती है, इसका तो सवाल ही नहीं उठता है कि मैं तुमसे हार मान लूं। और ये बोलकर यहाँ पर दोबारा से एक एक कर उसके क्लोन को डिस्ट्रॉय करने लगती है। मिस जिया यहाँ पर इन क्लोनों के साथ फाइट कर ही रही होती है, लेकिन तभी हम लोगों को निंग्यू को दिखाया जाता है जो कि सुइयान को बोलती है, अगर मिस जिया इस फॉर्मेशन के अंदर में ऐसे ही फंसी रही तो मुझे डर है कि वो ज्यादा देर तक इन क्लोनों के साथ में फाइट नहीं कर पाएगी, इसलिए हम लोगों को कुछ करना होगा। मिस निंग्यू यहाँ पर ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम लोग को जिया को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से इन क्लोन के साथ यहाँ पर फाइट करने लगती है और उसने यहाँ पर बहुत सारे क्लोन को डिस्ट्रॉय भी कर दिया होता है। लेकिन इस चीज की वजह से यहाँ पर मिस जिया भी थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है और यहाँ पर जो क्लोन इसने डिस्ट्रॉय किए होते हैं वो सब दोबारा से अपेयर हो जाते हैं। इस चीज को देखकर जिया बोलती है, मुझे इन लोगों को खत्म करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा और वो दोबारा से इन लोगों के साथ फाइट करने लगती है। लेकिन इस चीज में यहाँ पर जिया को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और इस चीज को देखकर डीमन किंग बोलता है, तुम यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी भी अगर मेरे साथ फाइट करोगी तो फिर भी तुम मुझे यहाँ पर हरा नहीं पाओगी क्योंकि इस दुनिया में चारों तरफ किलिंग इंटेंट फैले हुए हैं और इस चीज का सामना आज तक कोई भी नहीं कर पा रहा है, तो तुम कैसे कर पाओगी? और अगर तुमने यहाँ पर हार मान ली तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर अब इतना ज्यादा पावरफुल हमला करने वाला हूँ जिससे तुम्हारी मौत इसी जगह पर हो जाएगी। और वो ये बोलकर मिस जिया के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन डीमन किंग ने टाइम रहते ही मिस जिया को सावधान कर दिया होता है, जिसकी वजह से मिस जिया इस अटैक को डॉज कर लेती है। लेकिन इस चीज की वजह से मिस जिया की स्वॉर्ड इस जगह पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस चीज को देखकर मिस जिया बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है, आखिरकार स्पिरिचुअल स्वॉर्ड कैसे डिस्ट्रॉय हो सकती है? मिस जिया यहाँ पर ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी स्वॉर्ड मास्टर अपने मास्टर को बोलता है, मास्टर आप देख रहे हैं कि मैं इस फाइट को जीत गया हूँ और मैंने फाइनली किलिंग स्वॉर्ड के ऊपर महारत हासिल कर ली है। स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पर अपने मास्टर को ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर जिया अपने एक सीक्रेट टेक्निक को यूज करने लगती है जिसकी वजह से उसकी बॉडी से बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी
एनर्जी बाहर निकलने लगती है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को फास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लेडी इस आदमी को बोल रही होती है कि स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को बनाने का एकमात्र यही रास्ता है, और वो ये बोलकर इस फायर के ऊपर छलांग मार देती है। इस चीज को देखकर ये आदमी बोलता है मैं स्वॉर्ड मास्टर नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन तब तक इस लेडी ने इस फायर के ऊपर छलांग लगा दी होती है। इस चीज को देखकर ये आदमी उसे बचाने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर इस आदमी के हाथों में एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड होती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे अपना लॉर्ड मान लेते हैं। लेकिन यह सीन भी यहीं पे कट होता है। हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जिसने यहाँ पर अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है, जो कि सीधे जाकर मिस जिया के बॉडी में एंटर कर जाती है। और ये आदमी मरने से पहले बोलता है कि जूनियर स्वॉर्ड के प्रति जो भी ईमानदार रहेगा उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। और इसके यह बोलने के साथ ही इस आदमी की मौत इसी जगह पर हो जाती है। इसके बाद हम लोगों को मिस जिया को दिखाया जाता है जिसके सामने यह लेडी अपेयर हो जाती है और वो यहाँ पर जिया को समझाने लगती है कि तुम्हें खुद के ऊपर भरोसा रखना होगा, तभी तुम इस फाइट को जीत पाओगी। इस पर जिया बोलती है लेकिन मैं तो इस फाइट को अब हार गई हूँ। लेकिन तभी हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया की बॉडी से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है, और इस चीज को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं। लेकिन तभी जिया की बॉडी में विंग्स भी अपेयर हो जाते हैं, जिससे जिया यहाँ पर दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही होती है। और जिया ने यहाँ पर अपने हाथों में एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को भी अपेयर कर लिया होता है और उससे वह स्वॉर्ड मास्टर के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से स्वॉर्ड मास्टर भी इस जगह पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और उसने यहाँ पर जो अपने फॉर्मेशन को बनाया होता है वह भी इस जगह पर डिसअपेयर हो जाता है, जिसकी वजह से स्वॉर्ड मास्टर को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा होता है कि जिया ने आखिरकार इस चीज को कैसे किया, क्योंकि इस वर्ल्ड में किलिंग इंटेंट को खत्म करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है, लेकिन जिया ने ये सब कुछ कैसे कर दिया। इस पर जिया यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर को कुछ भी नहीं बोलती है और वो अपने बहुत सारे मल्टीपल स्वॉर्ड को इस जगह पर क्रिएट कर लेती है और उससे इस जगह पर स्वॉर्ड मास्टर के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से शायद से इस जगह पर स्वॉर्ड मास्टर का काम तमाम हो गया है। लेकिन स्वॉर्ड मास्टर इस अटैक से बच गया होता है और उसे अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा होता है कि उसकी किलिंग स्वॉर्ड जिया के फेरी स्वॉर्ड के साथ हार गई है, और वो यह बोलकर यहाँ पर पागलों की तरह हंसने लगता है। लेकिन तभी निंगयू बोलती है आखिरकार जिया ने इस चीज को कैसे किया कि उसने अपनी बॉडी को बिना नुकसान पहुंचाए इस चीज के ऊपर महारत हासिल कर ली है। और रही बात यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर की, तो उसके लिए सबसे बड़ा चीज उसका डोमेन था, जिसे यहाँ पर जिया ने बर्बाद कर दिया है, जिसकी वजह से अब स्वॉर्ड मास्टर किसी भी काम का नहीं रहा और जिया ने सोल हार्ट स्वॉर्ड के ऊपर भी महारत हासिल कर ली है। ये सच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। मिस निंगयू यहाँ पर ये सब बोली रही होती है, लेकिन तभी जिया की बॉडी इस जगह पर डिसअपेयर हो जाती है और उसकी बॉडी से एक क्रिस्टल अपेयर हो जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को पहले से बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग इस चीज को देखकर समझ रहे होते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर जीत गया है। लेकिन तभी हम लोगों को सुयान को दिखाया जाता है जो कि इस क्रिस्टल को अपने हाथों में ले लेता है। इस पर निंगयू बोलती है आखिरकार मिस जिया को उसकी डेस्टिनी मिल ही गई, और वह बोलकर इस जिया पर थोड़ी सी खुश हो जाती है। लेकिन इस चीज की वजह से शायद सुयान यहाँ पर खुश नहीं हुआ होता है और वो इस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से इस जगह पर बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है, जिसे देखकर सभी लोग बोलने लगते हैं कि इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी है। आखिरकार इन सब चीजों को कर कौन रहा है। लेकिन तभी इन लोगों की नजर सुयान के ऊपर पड़ जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, और उसने यहाँ पर इन लोगों के पास जितनी भी स्वॉर्ड होती है उन सभी को अपने पास बुला लिया होता है। इस चीज को देखकर स्वॉर्ड मास्टर बोलता है क्या सुयान यहाँ पर इन सभी स्वॉर्ड को अपने कंट्रोल में कर सकता है, और मैंने आज तक इस चीज के बारे में क्यों नहीं सुना था, और मुझे जहाँ तक लगता है कि सुयान गॉड है। स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पर यह सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी सुयान यहाँ पर अपने एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से एक जगह पर बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। इस चीज को देखकर यहाँ पर निंगयू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है सुयान इस चीज को आखिरकार यहाँ पर कैसे कर पा रहा है, क्योंकि वो मिस जिया को इस जगह पर दोबारा से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। निंगयू यहाँ पर यह सब बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को मिस जिया को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी दोबारा से इस जगह पर रिकवर होने लगती है। लेकिन तभी डीमन किंग बोलता है यहाँ पर सुयान के पास आखिरकार ये किस तरह की मैजिकल पावर है जिसके बारे में मुझे भी पता नहीं है। डीमन किंग यहाँ पर यह सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी सुयान बोलता है अब से जिया जियान माई की एकमात्र स्वॉर्ड है, और सुयान के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।